तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जिससे आपके बीए एलएलबी बीकॉम के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करने से पहले मैं बता दूं, बीए का सिलेबस में से 10 क्वेश्चंस आने हैं, बीए एलएलबी में भी ऐसे क्वेश्चंस आने हैं। आप जाकर सिलेबस देख सकते हो। सिलेबस कहाँ मिलेगा, इससे पहले वीडियो में डाल चुका हूँ, उसमें जाकर सिलेबस मिल जाएगा। ठीक, तो आराम से पहले सिलेबस देखिए। उसमें उस वीडियो में भी 2-3 दिन पहले का वीडियो है, और भी वीडियोज़ मेरे पुराने पड़े हुए हैं जो मैं पहले के लिए बनाया था, उसको भी मैंने देखने के लिए रिकमेंड किया है उसी वीडियो में। उसमें जाकर देखोगे आप कहाँ से पढ़ना है, डीडीयू का कट ऑफ कितना जाता है, सब कुछ मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो उसको जाके जरूर देखना। मैं खुद डीडीयू से हूँ, तो मैं आप लोग को इतना बता सकता हूँ, क्या हूँ वहाँ पे नहीं बता सकता भाई, लेकिन इतना जानो मैं डीडीयू से ही मेरा काम चल रहा है। मैं डीडीयू में ही जाता हूँ, रोज यूनिवर्सिटी से ही आता हूँ, तो मैं जो बताऊँगा आपको वहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो बच्चे इंट्रेंस दे के निकलते हैं उनसे हम सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो सभी साल तक मेरे साथ ही मिलने वाले हैं, उस यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, तो उनसे धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन तो पता ही चल जाते हैं। तो उससे पता चल जाता है एग्जाम किस तरीके का हो रहा है इस समय। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप पहला वीडियो देखो। उसमें कट ऑफ से लेकर सारी चीज़ें बताई गई हैं, कहाँ से आपको रिड्यूस के लिए पढ़ना है, कहाँ से किताब खरीदनी है आपको अगर चाहिए तो, जिसको भी। ठीक है, तो सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डीडीयू के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी इसी चैनल पर बताई जाएंगी आपको सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी करेक्ट। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? विच अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा? 250। ऑप्शन सी। संविधान के अनुसार भारत को क्या घोषित किया गया है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा, स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, अब जो कि हट चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 448। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? व्हेन वाज द इंडियाज फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड? 1951 टू 1952। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड? 22। ऑप्शन ए करेक्ट। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट। इमरजेंसी प्रोविजंस आर मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 352 टू 360। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन सी। भारत में कितने प्रकार की आपात स्थितियां घोषित की जा सकती हैं? 3। राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी एक बार लगा, इंदिरा गांधी जी लगाई है। स्टेट इमरजेंसी कई बार लग चुका है, उसका पूछेगा नहीं। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में अभी तक कभी नहीं लगा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन बी 6। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? इन विच ईयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड? 1951 टू 1952। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? हाउ मेनी हाउसेस डज द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ? 2। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑफ योर एग्जामिनेशन। ऑप्शन बी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। विच इज द लॉन्गेस्ट आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
हिंदी भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 243, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विविधता में एकता की बात करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी? प्रस्तावना, प्रियम्बल, ऑप्शन सी। संविधान में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा किस देश से ली गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन बी, फ्रांस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, क्या होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 35 ईयर्स, ऑप्शन सी। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? विच इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? राज्यसभा, ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू इक्वलिटी? आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान के तहत पंचायती राज व्यवस्था संशोधन किस संशोधन के तहत किया गया? विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 73 अमेंडमेंट, 73वां संशोधन, 73वां संशोधन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? अमेरिका, ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 5 ईयर्स, 5 वर्ष। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 15 अगस्त, ऑप्शन ए। इंडियन पॉलिटिकल। इन भारतीय संविधान को कितने सालों में तैयार किया गया था? इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड? 2 साल 11 महीने 18 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? विच वर्ड वाज वेयर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ए, समाजवादी, निरपेक्ष, अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी जोड़ा गया था 42वें संशोधन में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड? 1946, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 11। संविधान में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्यूरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन सी, कनाडा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट हैव द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस? आर्टिकल 1, 2, 3, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच संघर्षों का उल्लेख किया जाता है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट? भाग 11 पार्ट 11, ऑप्शन डी। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जा सकता है? अंडर विच आर्टिकल कैन प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज इन द इंडिया? आर्टिकल 356, ऑप्शन बी। भारतीय संसद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 40वां, ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जब दोनों हाउसेस, अपर एंड लोअर हाउसेस पार्लियामेंट में बैठते हैं तो उनका अध्यक्षता कौन करता है? उसका प्रेसिडाइज कौन करता है? प्रेसिडेंट कौन होता है उसका? तो स्पीकर होता है लोकसभा के। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश के संविधान में से लिया गया है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? आयरलैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। DPSP का आर्टिकल आप बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? इंडिपेंडेंस डे ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया इज इशूड
इज इंश्योर्ड अंडर विच आर्टिकल? भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया इज इंश्योर्ड अंडर द विच आर्टिकल? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आर्टिकल 50। अनुच्छेद 50। भारत में संसद का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? 5 ईयर्स। भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया? सुप्रीम कोर्ट। सबको पता होगा। संविधान सभा में भारत का ध्वज पहली बार कब अपनाया गया था? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 22 जुलाई 1947। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? लद्दाख। ऑप्शन यहाँ पर डी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड? भाग 3 पार्ट 3। ऑप्शन बी। राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट हैव द पावर टू ग्रांट पैर्डन्स? कोई भी जेल गया हो या फिर किसी को फांसी हो रही है उसकी सज़ा कम करने का प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। किस आर्टिकल ने पावर दिया है? आर्टिकल 72। ऑप्शन ए। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 बना दिया जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हैं लेकिन अगले वीडियो में आपको करा दूंगा। इस वीडियो लंबा होता जा रहा है, ठीक है। तो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। और आप ये सोचिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचिए 50 क्वेश्चन करके मैं 10 क्वेश्चन कर लूँगा, क्योंकि भाई बहुत ब्रॉड सिलेबस हो चुका है इस समय। बहुत दूर मतलब बहुत ब्रॉड एरिया से क्वेश्चन पिक किए जा रहे हैं, कहीं से भी उठा लेता है DDU क्वेश्चन, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम को भी थोड़ा टफ बनाना है, ठीक है। तो इसी कारण क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है, आप देखोगे तो ऐसा दिया गया है छोटा लेकिन है बहुत बड़ा। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कहीं से भी पूछ सकते हैं इंडियन पॉलिटी में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कम से कम आपको 100 क्वेश्चन तो करके जाने ही पड़ेंगे। तो 50 इस वीडियो में, 50 अगले में। इससे पहले भी वीडियो जो पड़े हुए हैं चैनल पर पिछले साल के उनको भी देख के आइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में भाई। जय हिंद।